सक्सेस, दैट साउंड्स रॉन्ग। ये सोसाइटी जिसे भी सक्सेस मानती है हमें वो चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है हमारे पास तो हम फेलियर हैं। और एक फेलियर को इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मर क्यों नहीं जाते? पर मरे तो तब जब इससे कोई फर्क पड़ता हो। बिकॉज फेलियर और सक्सेस एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। नेचर के लॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक सक्सेसफुल आदमी हो या फेलियर हो। ग्रेविटी फिर भी उतनी जोर से ही लग रही है और सूरज उतना ही ब्राइट है, लेकिन तुम्हारे मन की कोठी में अंधियारी आ जाएगी अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो सोसाइटी चाहती है कि तुम्हारे पास हो। और अलग अलग सोसाइटीज का अलग अलग परसेप्शन है सक्सेस को लेकर। हम जिसे चाहें उसे सक्सेस का डेफिनेशन दे सकते हैं। बिकॉज ह्यूमंस इस धरती के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज में से एक है। उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि अगर दुनिया की मोह माया को साइड रख देंगे तो जो रॉ लाइफ है वो बहुत बोरिंग है। तुम्हें चाहिए वो एक रेस जो कि तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए, जो तुम्हारी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करे, जिसकी एक वैल्यू है, एक इंपॉर्टेंस है सोसाइटी की नजरों में, और जिसका एक फिनिश लाइन है, जिसके बाद एक रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम हारे हो या जीते हो। और इसी में लाइफ का थ्रिल है। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम इस सोसाइटी को दोगे उतनी शिद्दत के साथ तुम इस रेस को दौड़ोगे। चाहे वो 10वीं का एग्जाम हो या वॉर लाइक सिचुएशंस, तुम अपने लिए उसे जितना इंपॉर्टेंट मानोगे उतनी इंटेंसिटी से उसका रिजल्ट तुम्हें इंपैक्ट करेगा। इसलिए उतना ही एफर्ट तुम उसमें देना चाहोगे और उतना ही डेस्परेटली तुम इसे जीतना चाहोगे। तुम्हारी बॉडी में रिलीज हो रहा है एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल्स को ये नहीं पता कि तुम एग्जाम में हो या वॉर में हो। उसे बस इतना पता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो मरने जीने का सवाल है और जीना तो पड़ेगा। बिकॉज सर्वाइवल ही तो अल्टीमेट गोल है इस लाइफ का, और वो भी इसलिए ताकि तुम वो कर सको। अनसक्सेसफुल या फिर फेलियर होने का क्या मतलब है समाज में? कि ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना, गरीब होना। पता नहीं हालदार नाग जी इस समाज में कैसे फिट होंगे जो सिर्फ तीसरी पास है और उसी के बलबूते इन्होंने कोशली भाषा में करीब 20 एपिक्स और कई सारे पोयम्स लिखे हैं। उनके उड़िया लिटरेचर के फील्ड में दिए गए योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी लिखावट हालदार ग्रंथावली को संबलपुर यूनिवर्सिटी के ओडिया एंड फोक लिटरेचर के कोर्सेज के एकेडमिक सिलेबस के रूप में अडॉप्ट भी किया गया। और आज भी वो आदमी अपने जीवन यापन के लिए रागा चना बेचता है। ये जितने भी लोग भाषा के लिए तांडव मचा रहे हैं ना, अगर वो इनके कंट्रीब्यूशन का 1% भी कर दिए तो देश में ना कोई भाषा मरेगी और ना कोई लोग मरेंगे इसकी वजह से। काश हमारे देश का पॉलिटिक्स इन चुतियापों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, ना जनता को इससे कोई फर्क पड़ता। वो अपने काम के मामलों पर ध्यान देती और सही मुद्दे उठते सोसाइटी में। पर ठीक है, मैं समझ गया, मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली डेल्यूजनल हो रहा हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई भ्रम जैसा है? ये इल्यूजन नहीं है तो क्या है? 12th के बाद नीट यूजी, फिर MBBS, फिर नीट PG, फिर कोई स्पेशलिटी, बस हो गए सक्सेसफुल, बन गए बाकियों के हिसाब से। बिकॉज नित्स को लगता है कि जो वर्ल्डली सक्सेस है ये द ग्रेटेस्ट लाई है। वो मानते हैं सक्सेस ये सब नहीं है, बल्कि खुद को ओवरकम करना है, खुद को बेहतर बनाना है और इस कलाकारी में महारत हासिल करना है। पर ये जो एहसास है कि मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, मुझ में एक कमी है जिसे मुझे पूरा करना है, ये कैसे आएगा जब तक आप दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करोगे? मतलब सक्सेस एक कंपैरेटिव फेनोमेनन है। लेकिन अगर तुम्हें यूट्यूब वगैरह में इंटरेस्ट है और तुम भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तुम्हारा भी YT चैनल खोलना एक सपना है और तुम्हें इस चैनल पर जो भी नंबर्स है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो मुझे इतनी क्रेडिबिलिटी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, तो आओ फिर। एक्स स्किल एक यूट्यूब मास्टर क्लास वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें मैं, जी हाँ मी, अपने यूट्यूब से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है सब तुम्हारे सामने खोलेंगे भाई। सारा ज्ञान पेल दूंगा जो भी मैंने सीखा है अभी तक, चाहे वो थंबनेल, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, मोनेटाइजेशन, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे भाई। आओ मिलते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां से तुम उस वेबिनार का डेट और टाइम पता कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना वेबिनार पेड है, ठीक है? मतलब मेरी सक्सेस का अंदाजा मुझे तब तक नहीं होने वाला जब तक मैं दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं कर लेता। एरिस्टोटल के हिसाब से यूडेमोनिया यानी कि हैप्पीनेस या फ्लोरिशिंग ही अल्टीमेट सक्सेस है। मतलब एरिस्टोटल की नजरों में अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आप फ्लोरिश नहीं कर रहे हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन हैप्पीनेस भी तो एक कंपैरेटिव फेनोमेनन है। मेरे आसपास लोग रो रहे हैं और वो सभी कोई हंसना चाहते हैं और मैं हंस रहा हूँ, तभी तो मेरे को मजा आएगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। वैसे ही अगर मेरे आसपास लोग दुखी हैं और वो खुश होना चाहते हैं और मैं खुश हूँ, तभी तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। सक्सेसफुल होना सोसाइटी के लिए एक रेयर चीज है। हर कोई नहीं हो पाता और हर कोई होना चाहता है। इसलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उसे लोग इतना प्रेज करते हैं। बहुत से लोग अमीर होने को सक्सेस क्यों मानते हैं? बिकॉज वो अमीर नहीं है और वो होना चाहते हैं, और बहुत से लोग नहीं हो पाते हैं क्योंकि हर किसी के पास वो प्रिविलेज नहीं होता। How did you guys get so smart? I think it's about our surroundings more. I was growing up in a really good surrounding. My mom is an English teacher actually. बेटे तू दुनिया में कैसे आया? माँ के पेट से पहले कहा था? हम बस प्रिटेंड करते हैं कि हमें पता है कि हमारी सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। बिकॉज लाइफ में कुछ भी एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे हमने सोचा था। और अगर वैसा ही हो गया मतलब बधाई हो, आप भविष्य देख सकते हैं। वाह, वेरी गुड। आपका जो भी पोजीशन वाला सपना है इस दुनिया से कि मेरे को ये खरीदना है, वो हासिल करना है, हो सकता है वही चीजें आप खरीद भी लो। एक घर खरीदना था, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीदना था, गाड़ी खरीद लिया, नौकर चाकर रखने थे, नौकर चाकर रख लिए।
पर बाप मर गया। अब क्या उन चीजों को आप उसी तरीके से एंजॉय कर सकोगे जैसे आपने पहले सोचा था कि मेरे पास ये होगा तो मैं इतना मजे करूंगा, इतना सक्सेसफुल मानूंगा अपने आप को? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज अभी पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया आपकी लाइफ का। अभी आप उस स्टेज में हो कि भाई मेरा सब रख ले लेकिन मेरा बाप वापस कर दे मेरे को। मैं कहना ये चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। जो चाहिए वो मिला तो, पर जैसे चाहिए था वैसे नहीं मिला। सवाल ये नहीं है कि आपको सक्सेस एक दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, सवाल ये है कि कब मिलेगा। अगर वो सही समय पे मिलता है तभी उसका मजा है, तभी उसको लोग किस्मत बोलते हैं, तभी वो चीज रेयर है। और अगर वो बाद में मिले तो फिर क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज टाइमिंग ही तो उसे मीनिंगफुल बनाती है। जैसे बचपन में मुझे बहुत जोर से मन था एक रिमोट कंट्रोल कार खरीदने का। उस समय के सर्कमस्टेंसेस ने मेरा वो सपना पूरा नहीं होने दिया, और तब मैं सोचता था कि एक दिन मेरे पास पैसा होगा तो मैं इतनी सारी गाड़ी खरीदूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, वो गाड़ी खरीदूंगा। पर अब जब मेरे पास पैसा है तो मन ही नहीं करता वैसी गाड़ी खरीदने का, बिकॉज अब वो मजा नहीं रह गया गाड़ी चलाने में। वैसे अंबानी के पास इतना पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है। अब हेल्थ ही नहीं है तो तुम क्या एंजॉय करोगे लाइफ में? रोल्स रॉयस में पिछवाड़ा दुखेगा। आदमी खूब मेहनत करता है, पूरी जवानी निकाल देता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और जब उसके पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं और सोचता है कि अब मैं एंजॉय करूं, तब कोई कुतिया बीमारी लग जाती है। जिंदगी भर हासिल आते रहे, अब फिर से हासिल आओ जिंदा रहने के लिए। ऐसे तो लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं है और कभी नहीं होती। तुम्हारे पास हमेशा हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ रहेगा कमी निकालने के लिए। कोई भी इंसान परफेक्ट लाइफ नहीं जीता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि परफेक्ट लाइफ होता क्या है। जनरल परसेप्शन क्या होता है एक सक्सेसफुल लाइफ का, कि अगर मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, आराम से जीऊंगा, बिल्कुल सुकून वाली जिंदगी, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल चिल। लेकिन जिनके पास दुनिया जहान का पैसा है वो 16-16 घंटे दिन में काम कर रहे हैं। एलॉन मस्क वीक में 120 घंटे काम करता है, कभी कभी तो अपने ऑफिस में सो जाता है। अगर इस तरीके से देखोगे तो दुनिया में कोई सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हर कोई इस तरीके से नहीं सोचता। जब तक तुम्हारा गोल मटेरियल पोजीशन से और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी लाइफ में सुख और शांति लेके आएंगे, तब तक तुम एक वहम में ही रहोगे। अगर एक लोअर इनकम ब्रैकेट वाला आदमी और एक मॉन्क तुमसे ज्यादा खुश रह सकता है, मतलब खुश रहने के लिए सब नहीं ही लगता होगा। जरूर मटेरियल पोजीशंस तुम्हें प्लेजर दे सकते हैं, तुम्हारे हेडोनिस्टिक सेल्फ को टिकल कर सकते हैं, पर हैप्पीनेस एज सच नहीं देते हैं। साइकोलॉजिकली सक्सेस को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल अचीवमेंट, मतलब आपने कुछ तो इमेजिन किया और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। और वो आपको जो अचीवमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए वो फेम होता है, किसी के लिए वेल्थ होता है, किसी के लिए पावर होता है। 1921 में टर्मन नाम का एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने अपनी जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस नाम से एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, मतलब जहाँ एक ही सब्जेक्ट से बार बार डेटा लिया जाता है, उसकी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ये जानना था कि जो हाई IQ स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में या नहीं। एंड ही फाउंडेड दैट कि उसके हाई IQ सब्जेक्ट्स, जिन्हें वो टर्माइट्स बुलाता था, वो ज्यादा हेल्दियर, टॉलर एंड सोशली अडेप्टेड थे देन अदर किड्स। इसके रिजल्ट्स की बेसिस पर टर्मन ने सजेस्ट किया कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उन्हें पहले ही आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और एक्सेस दिया जाना चाहिए स्पेशली ट्रेंड टीचर्स का। हालांकि टर्मन के जो टर्माइट्स थे वो वैसे बहुत सक्सेसफुल साबित हुए, लेकिन हर हाई IQ वाले बच्चे का अंत सेम नहीं था, बल्कि बहुत सारे बच्चे एवरेज बच्चों के जैसे ही रह गए। टर्मन ने यह भी नोटिस किया कि जो ज्यादा सक्सेसफुल थे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिवरेंस और गोल ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा था। एज पर द रिपोर्ट्स ये स्टडी आज भी कंटिन्यू है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडीज है हिस्ट्री की। लेकिन ये जो आदमी था टर्मन, ये खिसका हुआ था, ये IQ रेसिज्म तक पहुंच गया था, यूजेनिक्स वगैरह में काफी इंटरेस्ट था इसको। सिमिलरली मार्शमेलो टेस्ट को सक्सेसफुल लोगों को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताया गया, और इस टेस्ट का लॉजिक ये है कि जो अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकता है, जिसमें सब्र ज्यादा है, वो सफल ज्यादा होगा। पर लेटर ऑन 2018 के स्टडीज में पाया गया कि कोई बच्चा मार्शमेलो को जल्दी खाए या बाद में खाए, इससे उसके सक्सेस का कोई खास लेना देना नहीं है, जितना उसके पेरेंट्स क्या करते हैं उसका है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे कुछ लोग प्रिविलेज भी कहते हैं। अब चाहे IQ हो या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, ये नियरली एक प्रिडिक्टर है आने वाली सक्सेस का। पर कोई भी साइंटिफिक स्टडी किसी भी एक फैक्टर को, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो या IQ हो या ग्रिट हो, उसे एकमात्र कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कहने से बचता है, बल्कि इन सभी के कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन को ज्यादा प्रीफर किया जाता है क्रेडिट देना। यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स का कॉकटेल ही आपको सक्सेस का नशा दे सकता है, पर किसको क्या चढ़ेगा ये डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पर। किसी के लिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए IQ। कोई कॉर्पोरेट नौकरी पाना सक्सेस मानता है तो कोई एक क्रिएटिव फिल्म को बनाना सक्सेस मानता है। हो सकता है तुम सोचो कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, गेम तो पहले से ही रिग्ड है, सारे पासे फेंके जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो चुकी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम छक्का नहीं मार सकते। ये सभी फैक्टर्स तुम्हारी लाइफ को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये सभी इनइफेक्टिव हैं उस एक वेरिएबल के आगे जो कि हो
तुम्हें पता है क्रिस्टोफर नोलन फिल्म स्कूल नहीं जा पाए थे, And the Oscar goes to उनको एडमिशन ही नहीं मिली थी शायद, She didn't go to film school. This is what you did. get in. Couldn't get in. लेकिन फिर भी वो द क्रिस्टोफर नोलन बन पाए। Christopher Nolan Oppenheimer. यार मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा सक्सेसफुल बनो, कुछ करो, कुछ सफलता, ये वो 6-5 बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड, बहुत ज्यादा ओवर रेटेड नोशन है। मतलब तुम्हें कुछ खास क्रेजी नहीं करना है, तुम्हें कोई पेनिसिलिन टाइप डिस्कवरी या कैंसर का क्योर नहीं निकालना है। ये दुनिया जिसे सक्सेस मानती है वो लोगों ने अचीव कर रखा है और कई लोगों ने कर रखा है, तो इसके रास्ते पहले से ही पेव्ड हैं। हो सकता है उस रास्ते में अभी तक गाड़ियां चली हैं, पैदल किसी ने नहीं चला हो, तो तुम चल के देख लो। हमारे लाइफ का गोल कुछ अचीव करना, कुछ पॉजेस करना नहीं, एक्सपीरियंस करना है। तुमने गरीबी देख लिया, अमीरी भी देख के देख लो, तुमने प्यार देखा है, धोखा देख लो, मतलब समझ रहे हो, तुम्हें बस एक्सपीरियंस करना है चीजों को। तुम बस किसी एक फील्ड में घुसो और उसमें महारत हासिल करो। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट्स, पर तुम कर लोगे, मेरे को पता है। तुम्हारे लाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाउ और व्हेन को चेंज कर सकते हैं, तुम्हारे विल को चेंज नहीं कर सकते। पर अगर कुछ एक्सेप्शनली क्रेजी करना है तो एक्सेप्शनली क्रेजी इंसान बनना पड़ेगा। सिंपल है। 30,000 से 3 लाख महीने की सैलरी वर्क लाइफ बैलेंस बना के तो आएगी नहीं, पर ध्यान रखना, वेयर देयर इज एक्सपेक्टेशंस देयर इज मिजरी। और एक प्रो टिप, जितने भी लोग हासिल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो भाई, करते रहो कंटिन्यू, बट किसी को बताना मत जब तक कोई चीज़ हो ना जाए, उसको एक सीक्रेट ही रहने दो। और अगर तुम्हें यूट्यूब वगैरह में इंटरेस्ट है, तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज जानना चाहते हो, तो फिर आओ मिलते हैं वेबिनार पे, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है।